नमस्कार। आप सब ठीक है। आजकल योगा के इतने एडवांस आसन हो रहे हैं कि वो सब देख के इतना कंफ्यूजन आ रहा है मन में कि क्या रियल में यही योगा है। और ये योग जो नहीं कर पा रहे हैं वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं तो योगा कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। एडवांस योग उनके लिए है जिनकी बॉडी में ऑलरेडी फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है। तो पहले स्टार्ट जब उन्होंने किया तो उनकी स्टेट भी बिल्कुल वैसी ही रही जैसे कि आप लोगों की अभी है, जिन्होंने कभी जीवन में कोई एक्सरसाइज नहीं की है। तो वो बहुत मेहनत के बाद वो वहां तक पहुंचे हैं। तो आप भी आराम से पहुंच जाएंगे और अपनी ड्रीम आसन को आप कर पाएंगे। जी हाँ, बिकॉज मेरे भी बहुत सारे ड्रीम आसन थे। मैं देखती थी कि हाँ ये कैसे कर रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था करना, लेकिन होता नहीं था। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी इज अ की किसी भी चीज को पाने के लिए। तो रेगुलर अगर आप मानिए एक्सरसाइज कर रहे, योगा के आसन ट्राई कर रहे हैं, रेगुलरली करते रहेंगे तो डेफिनेटली एक दिन आप अपने ड्रीम पोज को जरूर कर पाएंगे। मेरा ड्रीम पोज शीर्षासन, ठीक है, वो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मतलब सोचती थी कैसे मैं अपने मतलब हेड पे कैसे बैलेंस कर सकती हूँ अपनी बॉडी को पूरा, लेकिन करने का तरीका ही नहीं पता था मुझे। जब मैंने तरीका सीखा तो मुझे लगा ये तो मैं कर सकती हूँ, तो बॉडी का बैलेंस है मेरे पास। तो मैंने स्टार्ट किया। जो सर्वांगासन कर सकते हैं वो धीरे धीरे शीर्षासन पे स्विच कर सकते हैं। और कैसे करना है मैंने अपने वीडियो पे डाल रखा है, शीर्षासन करने का आसान तरीका। तो उस वीडियो पे आप जाइए और उस तरीके को आप देखिए कितना इजीली आप कर सकते हो। आप चाहें तो बहुत ही आराम से ध्यान से उसे ट्राई भी कर सकते हैं, आराम से। ओके, घाई घाई में जल्दी जल्दी में नहीं, आराम से ट्राई करिए। ठीक है, चलिए, अगर आपने कभी भी योग ट्राई नहीं किया, योगा ट्राई नहीं किया है, फर्स्ट आप ज्वाइन कर रहे हैं, योगा करना चाह रहे हैं, तो कुछ बेसिक होते हैं, यानी कि जो बेसिक स्टेप्स होते हैं। नॉर्मल क्या होता है, कोई भी एक्सरसाइज में हमारे ओवरऑल बॉडी मूवमेंट, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करना होता है। यानी कि आपके नेक मूवमेंट होने चाहिए, आपके शोल्डर मूवमेंट होने चाहिए, आपकी स्पाइन का इरेक्शन होना चाहिए कि स्पाइन स्ट्रेट। बिकॉज हमारा जो पॉस्चर होता है ना, मोस्टली हमारा क्या होता है, कंफर्टेबल पोज में अगर बैठते हैं तो हमारे शोल्डर हट से आगे की तरफ झुक जाते हैं। और ये हमारा जो स्पाइन एरिया है ना, इसे हम लोग क्या कुबड़ बोलते हैं, वो आदमी मोस्टली निकाल लेता है ऐसे झुकाएंगे, तो हमारा पॉस्चर उससे धीरे धीरे गड़बड़ होता है। उस पॉस्चर गड़बड़ होने की वजह से स्पाइन का प्रॉब्लम, बैक एक का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है और स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है। तो बेसिकली सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं, एडवांस पे अभी नहीं जाना है। एडवांस के लिए टाइम है, वो प्रॉपर डेली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इधर आप एडवांस योग पे भी जा पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एडवांस योग नहीं कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे शीर्षासन से जो हमें बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट हम अनुलोम विलोम करके भी ले सकते हैं। तो अनुलोम विलोम कर लीजिए, ठीक है, जब तक आप शीर्षासन तक नहीं पहुंच सकते हैं। बिकॉज ये हमारे कुछ ड्रीम पोजेस होते हैं ना, जो करना हमें बहुत पसंद होता है, तो डेफिनेटली आप ही कर पाएंगे। मैंने किया तो आप तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले आप नेक मूवमेंट करेंगे, नेक को आगे पीछे ले जाना, रोटेट करना, ये मूवमेंट रहेंगे। नेक इसके 1, नेक फिर से पीछे लेके जाइए, सामने लेके आइए, पीछे लेके जाइए, सामने लेके आइए। करिए 4 टाइम आप करेंगे। ओके, फिर साइड, इधर झुकाएंगे, इधर झुकाएंगे। आपकी नेक मसल सारी स्टिफनेस नेक मसल्स की जाएगी इससे। ठीक है, एटलीस्ट जब मॉर्निंग में उठते तो स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है, उस टाइम पे आप अगर ये करते हैं तो बहुत आराम मिलेगा आपको। ये सिंपल मूवमेंट्स हैं जिससे आप बॉडी की स्टिफनेस को धीरे धीरे रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, दैट इज सिंपल रोटेशन, स्लोली स्लोली, बहुत तेज तेज नहीं करना है। ठीक है, पूरा योग करने से पहले, यानी योग के आसन करने से पहले अपनी बॉडी को पहले तैयार करिए। उसके लिए सिंपल सिंपल मूव से
कोई भी एक्सरसाइज करने जाएंगे तो वार्म अप कराते हैं ना, ये सिंपल मूव्स भी कराते हैं, हमारे ओवरऑल बॉडी के मूवमेंट्स कराते हैं। नेक के मूवमेंट हमने किया, शोल्डर के लिए भी सिंपल शोल्डर को रोटेट करिए। देखिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस है, बहुत कोई भी कभी भी बैठ के कर सकता है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, बच्चे हो, यंगस्टर हो, हमारे होम मेकर्स हो, या फिर ऑफिस में काम करने वाले लोग, उन सब के लिए सिंपल एक्सरसाइजेस है। ठीक है, इससे क्योंकि वो होता क्या है ना, हमारे शोल्डर, हमारा नेक, हमारी जो ये पूरा बैक और स्पाइन पूरी तरीके से अटैक होता है। तो ये मूवमेंट है, स्टार्ट में 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर दोनों हाथों को सिंपल ऊपर लेके जाइए, स्ट्रेचिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग सिंपल ऊपर लेके जाइए, हैंड्स अप करते हैं ना, हैंड्स अप करिए, स्पाइन स्ट्रेट। ठीक है, स्पाइन आपका बिल्कुल स्ट्रेच हो रहा है, आपके दोनों हाथ, आपके शोल्डर इस पोजीशन में, और धीरे धीरे अपने रूप को देखिए बस, यानी अपने घर की छत को, नीलाकाश है तो उसे देखें। 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, कम बैक। फिर इसके बाद एक बार को बात करिए 10 सेकंड के होल्ड के साथ, फिर वापस से लेके जाइए दोनों हाथों को ऊपर, चाहे तो इन्हें ज्वाइन भी कर सकते हैं। सूर्य देवता को अगर सूर्य नमस्कार करना नहीं आता तो एटलीस्ट हैंड रेज करके, ऐसे तो सूर्य देवता को नमस्कार कर ही सकते हैं आप। ओके, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, कम बैक। देखिए आपका शोल्डर, आपका स्पाइन और गले में काफी अच्छा स्ट्रेस आया होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेस से धीरे धीरे यहाँ के जो टॉक्सिन्स है ना वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। सिंपल मूव्स है, कुछ भी नहीं इसमें प्रॉब्लम होगी आपको। इसके बाद आपका स्पाइन, आपका हाथ, ये सारा अपर बॉडी का इतने में हो जाएगा। इसके बाद अपने इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है, इनके टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए और इनको स्टिमुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है थोड़ा सा ट्विस्टिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर कर सकते हैं ऐसे, थोड़ा सा इस तरह, ये हो रहा है आपका ट्विस्टिंग, बेंडिंग करेंगे थाई पैड। ये आपके इंटरनल ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगा, उनके फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, आपके लिवर, आपके किडनी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा आपकी बॉडी से। ठीक है, और आपका जो साइड फैट होगा ना उसको भी धीरे धीरे रिड्यूस कर देगा। तो एटलीस्ट 10 टाइम्स दोनों डायरेक्शन में करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, ये आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। अगर आपको बैक एक का इशू, कमर दर्द का इशू, तो उसे भी रिजॉल्व करेंगे। अब आते हैं अपने पैरों पे, जो कितना बोझ उठाते हैं और कितना चलते हैं। उसके लिए सिंपल पैर के मूवमेंट आप करेंगे। दोनों पैरों को देखिए, शो नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करती हूँ ताकि सिर्फ पैरों पे ही आपकी नजर जाएगी। पैर दिख रहे हैं, यस, सिंपल। अपने टोस पे आइए, स्ट्रेच होंगे आपके पैर, काफ मसल, फिर नीचे जाइए, फिर टोस पे आइए, फिर नीचे जाइए, फिर टोस पे आइए, फिर नीचे जाइए, टोस पे नीचे। ये आपकी नीज के लिए, आपके काफ मसल्स के लिए, आपके लेग पेन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर करती है, इवन आपके हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है, बिकॉज हमारी काफ मसल्स जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो डायरेक्ट हार्ट को पंप कर देती है। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारे हार्ट में प्रेशर कम आता है, तो ये हमारे हार्ट के लिए हेल्दी हुआ ना। और ये काफ मसल में स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है ना, वो धीरे धीरे इसी से रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो जिनके लेग के मूवमेंट बराबर नहीं हो रहे हैं वो सिंपल ये मूवमेंट करें, उन्हें बहुत आराम मिलेगा। देखने में सिंपल है बिल्कुल, लेकिन आप करेंगे तो बेनिफिट आपको मिलेगी। बिगिनर है, बिल्कुल कभी नहीं किया है, तो यहाँ से स्टार्ट करिए। और फिर आपको जो करना है, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मेरा योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और एडवांस पे भी आ सकते हैं। ठीक, ये मूवमेंट आप 10 टाइम कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल अपने दोनों हाथ अपनी चेयर या स्टूल जिस पे भी आप बैठे हों उस पर बैठ जाइए।
और एक बार नीचे धीरे धीरे एक पैर को उठाएंगे, इसे नीचे लाएंगे, दूसरे को उठाएंगे, ठीक है। तो ये लेग मूवमेंट है। ये मूवमेंट आप करेंगे, ये आपके बेली फैट को रिड्यूस करेगा, साथ ही आपकी नी पेन को भी रिड्यूस करेगा। धीरे धीरे नी के मूवमेंट होंगे तो उसके जो मसल्स हैं धीरे धीरे रिलैक्स होंगी तो वहाँ का पेन आपका धीरे से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब हमारा पैर ऊपर जाता है तो हमारे टमी पे देखिए स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है। जैसे हम क्रंचेस करते तब आता है ना, वैसे ही। तो ये आपकी बेली फैट को भी कम करने में हेल्प करेगा। 10 टाइम 20 टाइम्स इस कंफर्टेबल पोज में तो आप आराम से कर सकते हैं ना। तो सिंपल मूव्स करिए और इनसे बेनिफिट लीजिए। इसमें करने में आपको प्रॉब्लम भी नहीं, ठीक है। ये हो गया लेग का। और प्रॉब्लम अभी क्या आ रही है, आपके हिप जॉइंट बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, यानी आपका जो ग्लूट्स है और ये हिप, ये पूरा एरिया इतना होता है कि आपको चलने दौड़ने में, आप कहते हैं लेग स्प्रेड होने में भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए सिंपल ये एक्सरसाइज है। अपने लेग को देखिए, स्टूल लिया मैंने, अपने लेग को धीरे से देखिए, मूव नहीं करेंगे तो इतना फैलने में भी उनको बहुत ज्यादा पेन होगा। पेन मोस्टली इस इधर मसल्स में आएगा, यानी कि आपके थाई मसल्स में आपको पेन होगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली मूव करेंगे, स्ट्रेच करके रखिए पूरी तरह। ऐसे एक्टिव स्ट्रेच की आदत जाएगी तो आपकी जितनी थाई मसल्स है ना, ये आपके, तो यहाँ से रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा, स्ट्रेच होंगी, वहाँ का टेंशन निकलेगा, तो धीरे धीरे आपके पैर खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर आप बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ऐसे हम बैठते हैं ना जब करने के लिए तो बटरफ्लाई नहीं पाता है, तो धीरे धीरे ये मूवमेंट आप करेंगे तो आराम से होगा। देखिए ये मूवमेंट भी कर सकते हैं अपने हाथों की हेल्प से। आप पैरों को हाथ की तरफ प्रेस करेंगे, क्योंकि आपके हिप जॉइंट से भी बहुत अच्छा रहेगा। लेग की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी आपके, और आपके जो कदम छोटे छोटे हो गए थे, तो देखिए ना जैसे धीरे धीरे आप जॉगिंग भी कर पाएंगे और रनिंग भी कर पाएंगे। ओके, तो देखिए बस सिंपल मूव्स हैं। आपका हेड से लेके, यानी कि आपके पूरा हेड से लेके आपके टोट तक एक्सरसाइज हो गया सिंपल स्टेप्स में, 4 से 5 स्टेप्स होंगे। बस आप रेगुलरली इन्हीं को फॉलो करेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, तो इन्हें ट्राई करिए। और हाँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जरूर करिए, प्राणायाम जरूर करिए। और उसके लिए आप मेरे प्राणायाम की वीडियो पे जा सकते हैं, तो प्लीज उससे कनेक्ट करिए। NS आरोग्य इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्राणायाम की वीडियो पे जाइए, वहां से प्राणायाम सीखिए और उसे भी साथ में इंक्लूड करिए। और इससे ज्यादा कुछ जाना है तो मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे कनेक्ट हो सकते हैं। NS आरोग्य, जहाँ पे आपके टोटली हेल्थ को वापस से आप कैसे अपने आप को पा सकते हैं अपने पुराने रूप में, यानी कि पूरा फिट एंड फाइन। तो उसके लिए आप कनेक्ट करिए, मेरे नंबर पे जाइए, सब्सक्राइब करिए और कंसल्टेशन बुक करिए। और चाहे मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।